Goes to Naatu Naatu RRR. This is the first nomination and first win for this writing team. They win their Golden Globe tonight for their music and lyrics of Naatu Naatu in RRR. Accepting the award is M.M. Kiravani. हेलो मार्केट लैंडर स्वागत करियो, मैं हूँ आमिर, ये है सिनेमा की। ओके, दिस इज मी बीइंग 100% ऑनेस्ट। माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू साउथ इंडियन मूवीज वर बैक इन द डेज जब मैं छोटी चड्डी पहनता था और बड़ी शरारत करता था। जी सिनेमा पर हिंदी में डब करके इंदिरा दी टाइगर दिखाया गया था, जिसमें मैं सोनाली बेंद्रे को देखकर चौंक गया था कि भैया ये साउथ इंडियन मूवी में कैसे। और वहां पे मैंने चिरंजीवी को देखा था और उनका फैन हो गया था इंस्टेंट। और ना जाने मैंने इंदिरा कितनी बार देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी जी सिनेमा पर वो फिल्म आती थी तो मैं देखता था, मुझे इतना मजा आता था देखने में। फास्ट फॉरवर्ड फ्यू इयर्स नहीं, ऑलमोस्ट अ डेकेड, अब मेरे लिए साउथ इंडियन फिल्म का एक्सपीरियंस बस उतना ही था जितना कि हमारे केबल चैनल्स पे हिंदी में डब करके दिखाया जाता था, जिसमें 3-4 हीरोज के ही फिल्म हमें बहुत ही तगड़े तरीके से दिखाई देते थे। मतलब कि बेसिकली हमें साउथ इंडियन फिल्म के नाम पे बस मसाला मूवी वहां के दिखाई जाती थी, खास करके तेलुगु एंड सम तमिल फिल्म्स, जिसमें से एक अपरिचित थी जो कि काफी फेमस हुई थी उस टाइम पे हिंदी ऑडियंस में, एंड आई लव दैट फिल्म। बैक इन द डेज बस एक ऐसा तेलुगु एक्टर था जिसकी फिल्में मैंने बहुत सारी देखी थी और उसके हिंदी डब को मैं बहुत ही एंजॉय करता था। उन एक्टर का नाम है अल्लू अर्जुन। सो वही एकमात्र ऐसे साउथ इंडियन एक्टर से जिनके मैं रूबरू था ज्यादा, जिनको मैं ज्यादा जानता था, और शायद वही रीजन है कि पुष्पा भी इस तरह से इतनी ह्यूज हिट हुई नॉर्थ बेल्ट में। लेकिन देन कुछ सालों में ये पैन इंडिया अपील वाली फिल्में बनने लगी। अपील वाली तो ये फिल्में पहले भी होती थी, लेकिन पैन इंडिया इन्हें रिलीज नहीं किया जाता था क्योंकि प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भरोसा नहीं करते थे कि ये फिल्म उतनी अच्छी बिजनेस करके इन्हें दे पाएगी। बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स थिंग्स हैव चेंज्ड a lot and here also we owe a lot to SS Rajamouli for that, जब वो बाहुबली लेकर आए थे। Now here I would like to say कि मैंने जूनियर NTR की एक भी फिल्म अभी तक पूरी नहीं देखी थी unless and until RRR was released, और रामचरण की सिर्फ एक फिल्म मैंने पूरी देखी थी, वो थी मगधीरा, and I love that film। and बाद में मुझे पता चला कि भैया ये भी SSR ने डायरेक्ट की थी, and then I watched मक्की which I also loved very much for its idea and for its VFX which was also directed by SSR। so यहाँ पे SS राजामौली इस वीडियो के सेंटर होने वाले हैं क्योंकि सब कुछ उन्हीं के अराउंड घूमता फिरता नजर आएगा और उनकी फिल्म RRR के अराउंड। कैसे उस फिल्म ने मेरे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इनहैंस किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को देखने का नजरिया फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा था वो कुछ और ही था, बट अब ये कुछ और ही हो गया है। नाउ कमिंग टू RRR, मैं इस फिल्म को लेकर ज्यादा हाइप नहीं था। इसका जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि इससे मैं मोस्ट प्रोबेबली डिसअपॉइंट होने वाला हूँ। इवन एवरीवन वाज स्केप्टिकल अबाउट इट। उन्हें ऐसा लगता था अगर ये फिल्म चली तो चली जाएगी और नहीं चली तो कहां जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सो मैं देखने जाता हूँ RRR अपने दो दोस्तों के साथ विदाउट एनी हाई होप्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वाचिंग अ बिग बजट मसाला मूवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि कोविड हैपेंड एंड ऑल, तो हमें कुछ चाहिए था कि ऐसा फिल्म जिसको हम बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करें तो हमें मजा आए। एंड बिकॉज द नेम SS राजामौली वाज जुडिंग विद दैट, ये तो हमें पता था कि इट्स गोइंग टू बी अ स्पेक्टिकल, वो बुरा ही क्यों ना हो। मूवी शुरू होती है एंड धीरे धीरे जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है हमारे साथ भी ऐसा होने लगता है कि भाई हम ये क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हाँ, आप अच्छे से दिखा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा सकते हो, राइट। एंड देन इट चेंज फ्रॉम कुछ भी हो रहा है से कि यार ये अब कब खत्म होगा। बाय द वे सिनेमा हॉल ऑलमोस्ट फुल था एंड 50% ऑफ द ऑडियंस का रिएक्शन हमारे जैसा ही कुछ था। लेकिन यहाँ पे देखने और समझने वाली बात ये है कि हम इस फिल्म को जिस चश्मे से देख रहे थे उससे हमें ये फिल्म बहुत ही क्रिंज लग रहा था, क्लीशेड लग रहा था एंड बहुत ही ओवर द टॉप लग रहा था। जो ये था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि इनकी फ्रेम्स कितनी ब्यूटीफुल हैं, इसमें क्या क्या थॉट डाले गए होंगे, ये कंपोजिशन कितना बेहतरीन है, कुछ नहीं। कुछ सीन से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्यूटीफुल थे वो वी वर अप्रिशिएटिंग, बट कुछ चीजें जिसमें चीजें नुआंस थी जो किसी वजह से हमें अच्छा लग रहा था उसमें मैं इतना थॉट नहीं दे पा रहा था। इट वाज जस्ट लुकिंग गुड विजुअली बिकॉज ऑफ द VFX एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। मे बी क्योंकि मैंने ये मान लिया था कि हमारे यहाँ जब भी कोई मसाला एंड कमर्शियल मूवी बनती है तो उसमें इतना दिमाग नहीं भिड़ाया जाता है बेसिकली, तो फिर मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं। और एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि उस फिल्म को जिसको आप सीरियसली नहीं लेते हैं उसको जब आप किसी और पर्सपेक्टिव से या किसी और के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यू सी अ टोटली डिफरेंट मूवी। एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट फिल्म्स। हर बारी आप कुछ नया उसमें देखेंगे, चाहे वो कितनी ही टट्टी हो, चाहे वो कितनी ही अच्छी हो। हाँ, कुछ मूवी है विच आर स्ट्रेट अवे शिट, जो घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप देख के अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द मूवीज, गुड वन और द बैड वंस, टीच यू और शो यू समथिंग विच यू हैव नॉट सीन बिफोर। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। तब आपको मन करता है कि आप इस फिल्म
फिल्म के बारे में और जाने, फिर आप अलग अलग वीडियोस देखते हैं और आपको पता चलता है कि कितने माइन्यूट लेवल पर उस पर काम किया है क्रिएटर ने, आपके दिल में इसके लिए इज्जत और प्यार बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि इसमें फ्लॉज नहीं है। आई लव दिस फिल्म इन पार्ट्स। कहीं कहीं पे VFX मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़े लगे, जैसे कि सबको लगे थे वो ट्रक वाले सीन में जहाँ पे सारे एनिमल्स बाहर निकलते हैं, फिर जहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे हीरोज इंट्रोड्यूस होते हैं। हालांकि वो भी बहुत ही ज्यादा था कि भैया हजार की भीड़ से आप कैसे लड़ रहे हो, शेर से आप कैसे लड़ रहे हो, बट फिर भी द वे दे वर पुल्ड, उसे देखकर आई वाज अमेज्ड। एंड कहीं कहीं पे फ्यू थिंग्स वाज अ बिट टू मच फॉर माय टेस्ट। फिर लाइक ऑल ऑफ अस इंडियंस वी नोटेड कि भैया गोरे कुछ ज्यादा ही पागल हो रहे हैं इस फिल्म के पीछे बेंच। पहले तो बाय द वे लगा कि एक मजाक चल रहा है कि भैया इस फिल्म को और लोग देखें, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जो बरसरक मचाया है इस फिल्म ने इट्स रियल। एंड पहले मुझे ये भी लगा कि ये उनके लिए रूम फिल्म की तरह होगा कि इट्स सो बैड दैट इट्स गुड फॉर देम। मैं गलत था। और यहाँ पे वो बात आती है पर्सपेक्टिव वाली जो मैंने थोड़ी देर पहले कही कि यार हम वर्ल्ड सिनेमा को और आर्ट्सी फिल्म्स को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेरी ग्राउंडेड एंड क्लोज टू रियलिटी, जहां पे लॉजिकल चीजें दिखती हैं हमें और रैदर थिंग्स मेक सेंस। एंड जब सडनली वैसी मूवीज ही देखने वाले लोग प्लस मार्वल देखने वाले लोग कम अक्रॉस RRR, उनका दिमाग घूम जाता है कि सुपर हीरो नहीं होते हुए भी आप इस तरीके से एक फिल्म को कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ गोरों को धुआंधार एनर्जी से भरा गाना दिख रहा है जो उनके लिए बिल्कुल नया है, विच आई ऑल्सो लव्ड बाय द वे, द कोरियोग्राफी एंड द म्यूजिक। एक इमोशनल सॉन्ग ऐसी सिचुएशन में जहां उनके दिमाग में एज एन ऑडियंस या एज अ क्रिएटर कभी आया भी नहीं होगा इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम कि यहाँ पे भी हम एक गाना डाल सकते हैं और इमोशन उस गाने के थ्रू इवोक कर सकते हैं। फिर ऐसे सीक्वेंस जो ये GTA जैसे क्रेजी गेम में भी नहीं कर पाएंगे, वो इन्हें हमारे एक्टर्स करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलके उन्हें फिल्म एक्सपीरियंस का एक नयापन एक्सपीरियंस कराती हैं, जो अभी रिसेंटली एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने भी कुछ सिमिलर से एक्सपीरियंस कराया, दैट टू अ मस्ट वॉच। हमारे लिए कॉमन हो गया है कि हम एक सैड सिचुएशन में जहां पे एक इंसान मर रहा है वो गाना गाए। हमारे लिए कॉमन हो गया है कि हमारे हीरो कुछ ऐसे अनबिलीवेबल स्टंट्स कर रहे हैं जो शायद सुपर हीरोज ही कर पाए। हमारे लिए ये कॉमन हो गया है कि हमें एक एनर्जेटिक डांस नंबर देखने को मिल जाती है फिल्म में कहीं भी आउट ऑफ नोवेयर, और शायद हमने इस टाइप का एक्सपीरियंस सालों पहले किया होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्हें देखकर मुझे वो एड्रेनलिन रश हुआ था। सो ये जो चीजें थी, एब्सर्ड चीजें या फिर ये ऑस्ट्रक हो जाना सीन्स को देखकर, ये हमारे साथ हुआ बट बहुत पहले हुआ। सो हम इससे काफी यूज्ड टू हो गए जो गोरे अभी तक नहीं हुए, विच मीन्स कि RRR हमारे लिए नई फिल्म होते हुए नई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ समथिंग विच वी हैव ग्रोन वॉचिंग। एंड धीरे धीरे उनके साथ I too started celebrating this film. I might cringe again while I watch few of the scenes from this movie, but I know that I'll enjoy most of the film even more now. और इस साल जब सब कोई को लग रहा था कि RRR is our best chance for the Oscar, एटलीस्ट नॉमिनेट हो जाएंगे हम अगर जीतते नहीं है, तो तब लोगों का दिल बहुत दुखा था जब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे सबमिशन के लिए सिलेक्ट ना करके शैलो शो या द लास्ट फिल्म शो इन इंग्लिश, जो कि एक इंडियन फ्रेंच को प्रोडक्शन है, उसको हमारे तरफ से भेजा। बहुत दिल दुखा लोगों का, सब पागल हो गए। ट्विटर पे सबको गुस्सा आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों, मतलब ट्विटर बंद चुका था। कुछ लोगों को लग रहा था कि यार इस फिल्म का पता नहीं, बट RRR तो डिजर्व नहीं करती, और किसी को लग रहा था कि भले वो डिजर्विंग ना हो, भले वो उतनी अच्छी ना हो, बट बहुत बड़ा चांस था कि वो फिल्म हमारे लिए ऑस्कर ला सकती है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं लोग ये भूल गए कि जो फिल्म सिलेक्ट हुई है उसके क्रिएटर्स ने भी हार्डवर्क किया होगा, वो खुशी मना रहे होंगे। सो उनकी खुशी को हम इस तरह से ना किरकिरा कर दे कि उन्हें ऐसा लगे कि दे वर नॉट डिजर्विंग। एज ऑफ नाउ लास्ट फिल्म शो उन 15 इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स में से एक है जो कि ऑस्कर्स के नेक्स्ट यानी कि नॉमिनेशन राउंड के लिए compete करेंगे। वहीं RRR की नाटू नाटू उन 15 ओरिजिनल सॉन्ग्स में से एक है विच विल एडवांस इन द ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी ऑफ द 95th Academy Awards. There's a chance, I would say, that we might win this time. And all in all, I feel really proud for both the films. So this was the video, guys. Let me know how you liked it. बाद बाकी I'll see you in the next video. तब तक के लिए, ta-ta.